ॐ बर्हापीठं नटवरवपु कर्णयो कर्णिकारं विप्रदवाचा कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां चन्द्रान् वेणोरदरसुकयः पूरयन्तोपवृन्दे वृन्दारण्यं स्पदरमणं प्राविशत्कीर्ति कल्याणानां निदानं कलिमलमदनं पावनं पावनानां पार्थेयं जन्ममुक्षु सपदि परिपद प्राप्तये प्रस्थितस्य विश्रामस्थानमेकं कविवरवचसां जीवनं सज्जनानां बीजं धर्मध्रुवस्य प्रभोतु भवतां भूतये रामनाम। ॐ नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय नमः। मोहाली के फेज 5 स्थित प्राचीन श्री हरि मंदिर संकीर्तन सभा रजिस्टर्ड मोहाली की ओर से श्री हरि जी की स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में मंदिर प्रांगण में 2 मई 2025 से श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है, जिसके लिए सभी तरह की तैयारियों को पूरा किया जा चुका है और गणमान्य व्यक्तियों को आयोजकों की ओर से निमंत्रण कार्ड दिए जा चुके हैं। उपरोक्त जानकारी वीरवार को मंदिर कमेटी के मौजूदा प्रधान महेश चंद्र मन्नन, महासचिव SK सचदेवा, प्रमोद सोफ्ती और राम अवतार कोषाध्यक्ष हंसराज खुराना, शिव कुमार, सुखराम धीमान के अलावा कथा व्यास आचार्य शंकर शास्त्री ने बातचीत में दी। उन्होंने बताया कि शुक्रवार सुबह 7 बजे 2 मई को 151 कलश यात्रा का आयोजन श्री हरिमंदिर संकीर्तन मोहाली से किया जाएगा, जो कि इलाके की परिक्रमा करते हुए अपने आरंभ स्थान पर आकर संपन्न होगी। बोल लक्ष्मीनारायण भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय जय। श्री हरिमंदिर संकीर्तन सभा फेज 5 जिते हैं। मेरा नाम महेश चंद्र मन्नन है, मैं मुख सेवादार है इस मंदिर का। तो साड़ी जी कमेटी हैगी है वो बनी हुई ਨੂੰ समझो 1978 ਦੀ कमेटी साड़ी बनी हुई है, जब तो जोड़ा मंदिर है चले आ रहा। तो मैं मैंने भी 20-22 साल के करीब मैंने प्रधान बने हो गए इस मंदिर के। भागवत सर कदों तो स्टार्ट हो रही है ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ये भागवत कथा जी हैगी है, साडा जिहड़ा विष्णु स्थापना दिवस हैगा वो 8 मई ਨੂੰ आंदा है। ਆਪਾਂ 2 मई तो लैके 2 मई तो स्टार्ट करनी है। कल तो मतलब 8 मई तक ये साड़ी कथा चलनी है। कल सवेरे 7 बजे इत्थों शोभा यात्रा निकलनी है, कलश यात्रा कल निकलनी हैगी है। ये इत्थे जिहड़े अपना एरिया सारा कवर करके इत्थे फिर दोबारा वापस आना। तो उसके बाद इत्थे फिर भंडारा लगूगा कल दोपहर में। तो 4 बजे तो लैके 7:30 बजे तक ये कथा साढ़े शास्त्री जी है शंकर शास्त्री जी ये करनगे। तो उस तो बाद 7:30 बजे के बाद हर रोज़ भंडारा होया करेगा। ये ਜਿਹੜੇ ਕਥਾ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਇਹ ਮੰਦਿਰ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਯਜਮਾਨ ਹੈ? ਸਾਡਾ ਮੰਦਿਰ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹੋ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਲੋਕੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, मतलब लोकी भी जो है जो योगदान ਸਾਨੂੰ ਦਿਆ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। क्या कुछ होएगा सर जे अगर ये श्रीमद् भागवत कथा की महिमा जी है बड़ी पवित्र मानी जाती है, तो इसका की फल जो मिलता है तुम की मानते हो? बहुत सियाने लोग कमेटी खड़े खड़े हैं, श्रीमद् भागवत की गल की जाए इसका कितना फलदायक होता है लोगों का सुनने का? देखो जी है कथा एक बड़ी प्राचीन जी है उतों ये चली आ रही जी कथा। तो पहला कि जगह हुई थी सबसे पहला नैमिषारण्य, सब तो पहला जी भागवत कथा वो नैमिषारण्य हुई सी। उस तो बाद एक जी प्रथा चली आ रही है सारे मतलब हर एक जगह कई जगह मतलब लगातार एक जड़ियाँ हैगियाँ
ਤੇ ਭਾਗਵਤ ਕਥਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਤੇ ਕਥਾ ਵਿਆਸ ਦਾ ਭੂਮਿਕਾ ਕੌਣ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੌਣ ਹੋਣਗੇ ਕਥਾ ਵਿਆਸ ਵਿੱਚ? ਸਾਡੇ ਕਥਾ ਵਿਆਸ ਦੇ ਸ਼ੰਕਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਮੇਨ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਕਰਨਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਥਾ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਲੋਕੀ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਪਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਕਰਾਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਥਾ ਜਿਹੜੀ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੁਣਨ ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੰਦਿਰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ, ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਂ ਕਿ ਸ੍ਰੀਮਦ ਭਾਗਵਤ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲ ਸਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਾਰਡ ਵੰਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਰ, ਕਿਆ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ 10 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਕਾਰਡ ਵਗੈਰਾ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਰੀਏ। ਵਿੱਤੀ ਦੇ ਮੰਦਰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਮੇਟੀਆਂ ਮੰਦਰਾਂ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਿਮੰਤਰਣ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਥਾ ਜਿਹੜੀ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਗੰਗਾ ਨਹਾਉਣ ਦਾ, ਗੰਗਾ ਦੀ ਮਈਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਥਾ ਸੁਣ ਕੇ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਕਰਾਊਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਕਲਸ਼ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕੱਲ੍ਹ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਭਗਤ? ਕੱਲ ਸਾਡੇ 155 ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਲਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਕਲਸ਼ ਰੱਖੇ ਆਪਾਂ, 155 ਲੇਡੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆਣਗੀਆਂ, ਜੇ ਵੱਧ ਵੀ ਆ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਲਸ਼ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਲਸ਼ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਕਰੀਬ 7 ਦਿਨ ਕਥਾ ਚੱਲੇਗੀ, ਕੋਈ ਕਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕੋਈ ਆਕਰਸ਼ਣ ਦਾ ਕਾਰਜ ਦੇਖਣ ਮਿਲੂਗਾ ਕੁਝ ਕੇ ਅੰਦਰ? ਇਸ ਕਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪੈਰਟ ਹੈਗਾ ਕੁੱਤਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਜੀਵਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ, ਉਹ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਭੰਡਾਰਾ ਹੋਇਆ ਕਰੂਗਾ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਭੰਡਾਰੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਦਿਸ਼ਟ ਵਿਅੰਜਨ ਮਿਲਣ ਤੇ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਨ ਕਥਾ ਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਦਿਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਖੜੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਡਿਊਟੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣਗੇ। ਆਪਣਾ ਜੁੱਤਾ ਘਰ ਦੀ ਅਲੱਗ ਨਿਭਾਏਗਾ ਬੰਦਾ, ਅਲੱਗ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਹੈਗੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਆ, ਇਹ ਸਭ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਸਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹਾਰਟ ਆਫ ਸਿਟੀ ਹੈਗਾ, 5 ਫੇਜ਼ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਇੱਥੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਉਹਦੇ ਸੰਗਤ ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਅਸੀਂ DSP ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੇ SHO ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤੇ ਸਫਾਈ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਅਰ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਿਲੇ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਫਾਈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਬਾਹਰ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਫਾਈ ਹੈ ਉਹ ਇਹਦਾ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਹੋਏਗੀ। ਬਾਕੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਾਂ DSP SP ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲੈਟਰ ਲਿਖੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, SHO ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੈਟਰ ਲਿਖੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਵਾਇਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਤੇ ਸਰ ਕਥਾ ਮੰਦਿਰ ਪਰਿਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਜਿਹੜਾ ਮੰਦਿਰ ਪਰਿਸਰ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਉੱਪਰ ਹਾਲ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ 1500-1600 ਬੰਦੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਬੈਠ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਾਹਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਰਾਂਡਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਬੰਦੇ ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਦੇ ਆਣ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਾਹਰ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਆ ਕਥਾ। मैं सुरेंद्र सचदेवा है, मैं जनरल सेक्रेटरी है मंदिर कमेटी का। और श्रीमद् भागवत कथा की बात की जाए, इसकी पवित्रता को लेकर बात की जाए, आप किस नजरिए से देखते हो? ये बहुत अच्छी चीज़ है, इस कथा सुननी भी चाहिए। मैं भी विष्णु भगवान का चेला हूँ, मैं हर पूर्णमासी को व्रत रखता हूँ और मेरा ख्याल है 60-70 साल से मैं रख रहा हूँ, 60 साल से मैं लगातार इसका व्रत रखता हूँ। मुझे बहुत इससे अपना सुकून मिलता है इसका। मेरा नाम पंडित शंकर शास्त्री है और विगत में लग रहा है 23 साल से यहाँ पर सेवा कर रहा हूँ हरि जी की। और हरि जी के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में हम जो है ये सप्ताह पुराण पिछले साल भी किया था और इस बार भी श्रीमद् भागवत कथा करने जा रहे हैं। इस बार कमेटी का ये इच्छा थी कि मैं करूँ, मैं चलो ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो आपको पता ही है कि कलयुग में जो है श्रीमद् भागवत जो है एक कल्पतरु है। जो भी मनुष्य की इच्छा हो, जो भी मनोकामना हो, ये सबको पूर्ण करने का। तो इससे बढ़िया और आपको पता ही है कि वेद व्यास जी ने 4 वेदों की रचना की और पंचम वेद जिसको महाभारत कहते हैं उसकी भी रचना की, 17 पुराणों की रचना की, लेकिन मन को शांति की प्राप्ति नहीं हुई। अंत में वेद व्यास जी ने जब श्रीमद् भागवत की रचना की तो उससे उनको प्रसन्नता हो गई कि हाँ भाई मैंने कुछ किया है। तो कलयुग में इससे बड़ा और कुछ हो ही नहीं सकता है। एक कल्पतरु है, मैंने कहा उससे जो भी मांगोगे, जैसे कल्पतरु से जो मांगो वो प्रदान करता है, लेकिन कल्पतरु स्वर्ग का आनंद प्राप्त नहीं कर सकता। लेकिन श्रीमद् भागवत से जो मनुष्य श्रवण करते हैं उसको इसके श्रवण करने से जो है
स्वर्ग लोक की भी प्राप्त हो सकती है। शास्त्री यानी जी, कल्पतरु से जो प्राप्त नहीं होता है वो श्रीमद् भागवत की कथा सुनने से प्राप्त हो जाता है। शास्त्री जैसे 7 दिन कथा चलेगी, जी। कोई भगत अगर 2 दिन कर अटेंड कर पाए, बाकी दिन ना कर पाए, तो उसको फल बराबरी में मिलेगा? देखो वैसे तो विधान ये है कि सप्ताह पुराण जो है रोज नित्य श्रवण करना चाहिए, लेकिन हाँ किसी की अगर मजबूरी है कि एक दिन आया बीच में ना आ पाया, तो निश्चित में अगर उसके अंदर श्रद्धा है तो उसको वही फल प्राप्त होगा जिसने जैसे आप कल्पतारू कह रहे हो भगवत कथा को, जैसे कोई बुजुर्ग आ नहीं पा रहे हो, आप माइक चलाओगे तो उनके सुनने से भी क्या वो उनको वही फल मिलता है जो यहाँ जी। पे बैठ के फल मिलेगा? जी 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 बिल्कुल, उनको वही फल मिलेगा, कहीं से भी सुन सकता है। वो वचन जो है भागवत में जो कथाएं कही गई वो उनके कानों में पड़नी चाहिए, उसको घर बैठे ही वो आनंद और वो उसका जो पुण्य है वो प्राप्त हो जाए। तो शास्त्री जी बिल्कुल ऐसा है कि कई बार श्राद्ध में ज़्यादा समय भागवत जी। कथा का सेवन किया जाता है, आयोजन किया जाता है, और लोगों का ये मानना है कि पितरों की मतलब उनके लिए जी। ज़्यादा ये फलदायक होती है, उनकी शांति के लिए, या उन चीज़ों उनमें और इनमें दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि पहले जो कथा थी ये साधारण थी, जैसे हम कर रहे हैं, संपूर्ण मनोकामनाओं को पूर्ण करने, मनुष्य को वैकुंठ का सुख भी प्रदान करने के लिए इस कथा को करते थे। ये जो चला जब से गोकर्ण जी ने धुंधकारी की मुक्ति के लिए श्रीमद् भागवत की कथा की, और इसके श्रवण करने से जो जिस धुंधकारी ने जीवन भर पाप किया वो भी मुक्त हो गया, तो निश्चित में तब से ये प्रथा चली कि श्राद्धों में पितरों की मुक्ति के लिए करो। और हमारे पहाड़ों में तो अभी भी ये नियम है कि जब वार्षिक श्राद्ध करते हैं तो गरीब से गरीब आदमी होगा तो वो भी अपने घर में सप्ताह पुराण रखाते हैं ताकि हमारे पितर मुक्ति को प्राप्त हो जाए। तो निश्चित में इससे भी पितरों को भी इससे मुक्ति की प्राप्ति होती है। इसमें कोई जरूरी नहीं कि हमने श्राद्धों में ही करना है, कभी भी हम अपने पितरों की मुक्ति के लिए इस भागवत सप्ताह को करा सकते हैं। शास्त्री जैसे प्रधान जी ने कहा कि जीवित तोता लाने की कोशिश करेंगे, जी। तो तोते के मायने क्या है? भागवत में उसको रखने की क्या मायने है उसके? देखो कथा तो बड़ी विस्तार वाली है, मैं संक्षिप्त से बताता शॉर्ट में हूँ। उसका मायने क्या है? सुखदेव जी है, सुखमणि तोता, उन्होंने जो है सुखदेव जी के मुख से ही इस भागवत की कथा परीक्षित जी ने श्रवण करी थी, तो इसलिए सुख मुखा द्रवितम युज संयुतम, सुख मतलब तोते के मुख से ये भागवत की कथा को श्रवण किया गया, इसलिए इसका महात्म्य है कि तोते को रखा जाता है। और इसकी शुरुआत में जो कलश यात्रा निकाली जी। जाती है, जैसे कल कलश यात्रा और जी, जी। उसके बाद कथा का आयोजन होगा, कलश यात्रा का क्या मायने है? इसमें जो लोग भाग लेते हैं उनको कितना फलदायक है जी। और इसके मायने क्या है? शास्त्रों में तो वैसे लिखा है कि कलश यात्रा में भागवत पुराण के साथ जो मुख्यतः जो उसका श्रेय है, ध्येय ये है कि श्रीमद् भागवत को नगर भ्रमण करवाना चाहिए कथा करने से पहले। तो श्रीमद् भागवत जी तो हमारे साथ जाएंगे, लेकिन कलश मंगल कार्य का प्रतीक होता है, और शास्त्रों में लिखा गया कि कदम कदम पर जो व्यक्ति कलश यात्रा में चलता है उसको अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तो निश्चित में हम इसीलिए प्रयास कर रहे हैं कि भाई ज्यादा से ज्यादा पब्लिक को इसका लाभ हो। शास्त्री आप तो कथा व्यास कथा गद्दी पे बैठेंगे, उसके पीछे मंदिर कमेटी की तरफ से कैसी व्यवस्था की जा रही है उसके बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए। निश्चित में बड़ा सराहनीय कार्य है। हम तो इस समय ज़्यादा मूड में नहीं थे, प्रधान जी आए तो उन्होंने कहा कि हरि जी का स्थापना दिवस आ रहा है तो क्या करना चाहिए। मैंने कहा सुंदरकांड पाठ करेंगे, वीरवार है, आरती करेंगे 108 जोतों से और साथ में लंगर कर देंगे, क्योंकि मैंने सोचा था कि पिछले साल भी भागवत सप्ताह कराई थी पर खर्चा भी काफ़ी आता है इसमें, छोटा मोटा नहीं, कम से कम जो है 10-15 लाख का बजट तो होता है। तो मैंने कहा चल एक साल छोड़ के अगले कराएंगे, लेकिन प्रधान जी ने कहा कि नहीं पंडित जी इस बार भी करेंगे, हम कोशिश करेंगे, जो भक्त लोग देंगे नहीं तो हम अपना योगदान डालेंगे सभी कमेटी वाले मिल करके, लेकिन कराएंगे सप्ताह पुराण। तो हमने भी जो कोई सन्मार्ग पे चलने की बात करे तो उसको तो रोकना नहीं चाहिए, हमने तो बहुत अच्छी बात है जी, कराओ। और सभी मिल करके मतलब हम ये समझिए कि शिवरात्रि के बाद से इसकी छोटी मोटी तैयारियां हमने शुरू कर दी। क्योंकि शास्त्री जी एक सवाल और आपसे है कि अगर श्रीमद् भागवत कथा में अगर दान की बात की जाए, बहुत सारे यजमान दान करते हैं, भंडारे का दान करते हैं और अनेकों तरह का दान करते हैं, उसका क्या मतलब, उनके लिए कितना फलदायक है? निश्चित में ये बहुत बड़ा यज्ञ है, बहुत बड़ा अनुष्ठान है, और इसमें अगर कोई भी दान करता है, कोई जरूरी नहीं कि बहुत सारा, जिसकी जो श्रद्धा हो, गुंजाइश से हो, तो निश्चित में उसको जो है पूरे भागवत का यज्ञ कराने का जो फल है वो छोटे से दान करने से भी प्राप्त हो जाए। प्रधान जी एक सवाल है कि मैं बाहर पढ़िया लिखा है कि जरा दान है या पंडित जी को या ऑफिस दिखा जाएगा क्या हूँ, क्योंकि संगत बहुत होगी, कोई अपील करना चाहूंगे संगत को, किसी ने दान देना चाहता जो किस तरीके तक पहुंच करे। वो साडा
ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਬਕਾਇਦਾ ਅਸੀਂ ਰਸੀਦ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਿਆ ਮੇਨਟੇਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਮੇਰੀ ਸਿਰਫ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਤੱਕ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਕਰੇ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਨਾ ਦਵੇ ਕੋਈ। ਕਮੇਟੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਾਂ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪਰਚੀ ਆਪਣੀ ਰਸੀਦ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਇਸੀ ਜ਼ਰੂਰ ਠੀਕ।